लास्ट 15 दिन बचे हैं जेई मेंस के पेपर के लिए। उम्मीद करता हूँ कि तुम सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सब एकदम जान लगा के मेहनत कर रहे होगे। अब 15 दिनों में अपने जेई मेंस के स्कोर को एकदम मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ बातें बताने लगा हूँ। शुरू करते हैं। पहली चीज, ये लास्ट 15 दिन सबसे ज्यादा मैटर कर जाएंगे। मैं और तेजल अपनी वीडियोस में बार बार ये बात कहते आए हैं कि यार अगर ये लास्ट के 20-25 दिन और अभी 15 दिन अगर तुमने इस टाइम पे अपना मोमेंटम खो दिया ना, तो 2 साल भले ही तुमने जितनी भी मेहनत की हो वो काउंट नहीं करेगा। तुम्हारा पेपर गलती से भी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो 2 साल की जो भी मेहनत है वो कोई नहीं पूछेगा। इसलिए ये लास्ट के 15-20 दिन में अपना मोमेंटम बिल्कुल नहीं खोना है। पूरी जान से पढ़ते रहो। टारगेट 15+ आवर्स एवरी डे। रिवीजन करो, दबा के क्वेश्चन सॉल्व करो और मॉक्स लगाओ। ठीक है। अब टाइम कैसे मैनेज करें? टाइम मैनेज करने के लिए रूटीन बनाओ। रोज एक ही टाइम पे उठो, रोज एक ही टाइम पे सो। सुबह उठने के बाद एक ही टाइम पे पढ़ने बैठो। रोज नाश्ता सेम टाइम पे करो, लंच सेम टाइम पे करो। रूटीन में बहुत पावर होती है। रूटीन में आ जाओ। ये लास्ट 15 दिन में तुम्हें यू विल डू वंडर्स, बात मानो मेरी। ठीक है। स्लीप का ध्यान रखना है। डोंट स्लीप मोर देन 7 आवर्स नाउ। देख क्या होता है ना, पहली बात तो हमें अपने स्टडी आवर्स मैक्सिमाइज करने हैं। तो वैसे भी हम 24 में से अब 8 घंटे 9 घंटे सोने में नहीं बिता सकते, क्योंकि दिन ही में जब 9 16 घंटे बचेंगे तो 16 में 16 घंटे तुम अवेक हो और उसमें पढ़ाई करना इज नॉट पॉसिबल। 7 घंटे से ज्यादा कोशिश करो मत सो। इस समय ज्यादा सोने से ना और क्या होगा, शरीर में थोड़ी लेथार्जी आएगी। वो हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अलार्म से सो। एक ही टाइम पे 12 बजे रोज सो रहे हो तो रोज 12 बजे सो और फिर 7 बजे रोज अलार्म लगा के उठ जाओ। ठीक है। दूसरी चीज, पेपर इज टेकन बिटवीन 9 to 12 एंड 2 to 5। कुछ भी करो, इंश्योर करना है तुम्हें कि तुम इन 2 सेशन 3 घंटे के 9 से 12 और 2 से 5 में बहुत हैवी मेंटल एक्टिविटी, बहुत हैवी स्टडी में इन्वॉल्व हो। होता क्या है, तुम्हारा जेई मेंस का पेपर या तो 9 से 12 बजे होगा या 2 से 5, दो शिफ्ट होती है। ऐसे में जरूरी है कि तुम्हारा ब्रेन हैबिचुअल हो जाए रोज कि हाँ यार इन दो टाइम सेगमेंट्स में रोज मुझे हैवी एक्टिविटी करनी है। इससे तुम्हारे दिमाग की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बनी रहेगी, क्योंकि उसे पता है ना, हैबिट में आ गए, बायो क्लॉक बन गई तुम्हारी कि अच्छा यार 9 से 12 पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, सॉल्व करना है सॉल्व करना है सॉल्व करना है। तो वो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हें हेल्प करेगा। ठीक है। आओ, अब जो तुम्हारे बचे हुए दिन है इनको 2 सेगमेंट्स में बांट लो। पहला, मॉक टेस्ट डेज, जिस दिन तुम मॉक दे रहे होगे और जिस दिन तुम मॉक नहीं दे रहे होगे। इन दोनों में क्या क्या करना है देखो। अब यही जो मैं बताने लगा था ना कि 15+ आवर्स का कैसे रूटीन बनाना है, अब सुनना। देखो, सपोज तुम्हारा मॉक डे है, आज तुम मॉक दे रहे हो, तो अपने दिन को 3 हिस्सों में बांट लो। इसको मैं कहूंगा सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3। ये टाइमिंग्स मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, हालांकि ये बहुत आइडियल टाइमिंग्स है। कोशिश करो अगर इन्हीं पे फॉलो कर सको तो, बट थोड़ा बहुत तुम अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो। तो मैं 7 बजे से 1 बजे तक, ये पहले 6 घंटे का जो सेशन है, इसमें रिवीजन करो, अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो और सारे वो टॉपिक्स कवर कर लो जिन पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाया हुआ है। ठीक है। और अगर तुम्हारे ये तीनों पार्ट हो चुके हैं तो फिर तुम प्रैक्टिस करना शुरू करो दबा के। सुबह उठ जाओ और क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो। 2 बजे से 5 बजे तक तुम मॉक पेपर दो। अब यहाँ लिखा है यू नीड स्पेशल प्रैक्टिस एट दिस टाइम, और 9 से 12 भी जेई मेंस का पेपर होता है, फिर मैं तुम्हें 2 से 5 करने को क्यों बोल रहा हूँ? देखो क्या होता है कि तुम सुबह के उठे हुए हो, सुबह के उठे हो, सुबह से कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहे हो, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर तुम अपने पेपर वाले दिन सुबह निकलोगे, ट्रैवल करके जाओगे, सेंटर सबका बहुत बहुत दूर दूर आता है। तो क्या होता है, अगर तुम्हारी इवनिंग शिफ्ट है ना 2 से 5 वाली, तो बहुत अच्छा चांस है कि तुम्हारा दिमाग जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है वैसे वैसे और थकता जाता है। तो ऐसे में लेथार्जी में आके वहां पर क्या सिनारियो बनता है पता है, कि तुम्हें सवाल तो आ रहा है यार, देखा हुआ सवाल है, लेकिन सॉल्व कैसे होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, छोड़ो यार ये मुश्किल है, आगे बढ़ जाता हूँ। आता हुआ सवाल मुश्किल लगने लगता है क्योंकि दिमाग थका हुआ है। उसके लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि अच्छा शाम की शिफ्ट अगर हमें गलती से, क्योंकि किस्मत है, तुम्हारा कंट्रोल तो है नहीं, तो शाम की शिफ्ट अगर हमें मिल जाती है तो उसके लिए हमें अपने आप को घंघोर प्रैक्टिस करके रखनी है कि हाँ मुझे आदत है 2 से 5 मॉक देने की, कोई दिक्कत नहीं है मेरी 2 से 5 वाली शिफ्ट आ गई तो। इसलिए इसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। ठीक है। लास्ट, अब तुमने मॉक दे दिया तो 6 से 12, अच्छा हाँ ये देखो, ये 6 घंटे का शिफ्ट है, ये 6 घंटे का शिफ्ट है, तो जरूरी नहीं है तुम पूरा 6 घंटे बैठे रहो, हालांकि उससे बेहतरीन कोई चीज नहीं है। बट ठीक है, इसमें हर 2 घंटे में तुमने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, हर 1.5 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, इतना चलता है, ब्रेक ले लेके ही पढ़ो। थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ करना भी जरूरी है इस समय। ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो अननेसेसरली तुम्हारी इस पे असर आएगा, तुम्हारी एफिशिएंसी पे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पे। स्ट्रेस मतलब यार, पेपर का किसी पे कंट्रोल है नहीं, किसी का पेपर पे भी कंट्रोल नहीं है। तो तुम पता नहीं, तुम वो तो कर नहीं सकते, अब उसके क्वेश्चंस तो ऑल्टर कर नहीं सकते, तुम्हें पता तो है नहीं पेपर में क्या आएगा, तो उसके बारे में सोच के अपना दिमाग मत खराब करना बेफिजूल में। प्रेजेंट में जियो बिल्कुल। जो जो अभी हाथ में है, जो जो सिलेबस कवर करना है, सिलेबस कवर करते जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते जाओ, मॉक पेपर देते जाओ। जितना हाथ में है उतना पूरी जान लगा के करो, बाकी देखी जाएगी। ठीक है।
ज्यादा टेंशन मत लेना। अब आओ दूसरा, नॉन मॉक डे पे। इस दिन को मैं 4 सेगमेंट्स में बांटता हूँ। फिर कहूंगा, ये मैंने अपने टाइम के हिसाब से लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे तो ज्यादा डिटेल्स नहीं है। तुम लोग इसको अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो, मोटा मोटा कोशिश करना है कि लेआउट ऐसा ही दिखे तो वो बेहतर रहता है। सुबह सुबह क्या होता है, मेमोराइज, दिमाग तेज चलता है यार सुबह, तो मेमोराइजेशन पार्ट बेहतर है कि तुम सुबह सुबह कर लो। इसमें मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन पार्ट और फिजिक्स के थ्योरी वाले चैप्टर्स करता था। अगर तुम्हें पसंद आता है तो तुम भी ये फॉलो कर सकते हो, ये तुम्हें लर्न करने में ईजी रहता है सुबह। 12 से 5 इसमें प्रैक्टिस करो। मैं फिजिक्स प्रैक्टिस करता था, दबा के क्वेश्चंस लगाओ और फिर वही प्रैक्टिस करो। और अगर तुम्हें है कि फिजिक्स नहीं करनी तो तुम इसमें मैथ्स भी कर सकते हो। मैं मैथ्स थोड़ा शाम के समय करता था, 6 से 11। ये तुम अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करो अलग अलग सेशंस में और दबा के प्रैक्टिस करो। जैसे यहाँ भी देखो, 2 से 5, 12 से 5 में तुम्हारा 2 से 5 वाला टाइम भी आ जाएगा। ये 9 से 7 से 11 इसको 12 कर लो, और 9 से 12 भी दबा के प्रैक्टिस करनी है इन दोनों सेशंस में। ठीक है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, 11 से 12 में क्लियर ऑल योर डाउट्स फ्रॉम द डे। अगर तुमने तिजिल वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें तिजिल ने बताया है कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ तुम्हें डाउट आता है, कुछ तुमने सोचा, उस समय उठ के मत जाओ उसको क्लैरिफाई करना, नहीं तो क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अननेसेसरली। पता चला एक चीज देखने गए थे, फिर कुछ और पॉपअप हो गया, फिर कुछ और देखते रहे, ऐसे आधा घंटा निकल गया। अपने डाउट्स को एक साइड कॉपी में नोट करते जाओ। उसके बाद डे एंड पे 1 घंटा आराम से निकालो उसके लिए और सारे अपने डाउट्स क्लियर करो। फिर बैठिए क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो आता है पॉप होने दो, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें सो नहीं रही, तुमने स्पेसिफिकली टाइम उसको दे रखा है, राइट? तो वो दिक्कत नहीं होगी। चलो, इतना ही बताना था तुम्हारी वीडियो, आज की वीडियो के लिए। 15 दिन बचे हैं भाई, पूरी जान लगा दो, पूरी मेहनत करते रहो, तुम सब बहुत अच्छा करोगे। और अपने पे सेल्फ डाउट वगैरह बिल्कुल मत करो। मैं ऐसा बच्चा था जिसके जेई मेंस के पहले मॉक में, जो मैंने अपनी कोचिंग में दिया था 11वीं क्लास में, उसमें 300 में से 3 नंबर आए थे। वहां से मैं 300 में से 200 पहुंच सकता हूँ, तो तुम तो पहुंच ही सकते हो यार। मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो। पेपर पे तुम्हारा बस नहीं है, तुम्हारा बस है अभी पे, अभी मेहनत करने पे। पूरी मेहनत करो यार, जान लगाओ और परफॉर्म करके फोड़ के आओ। बाय बाय।